संजमोत देवावेतनमं सदे जिस धमे सया मरणो श्री महावीर प्रभु को भेजे वंदना। श्री महावीर प्रभु को वंदना 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 वंदना। मुझको तारो प्रभु तारे जो चंदना। मुझको तारे जो वंदना 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 वंदना। तेरे चरणों में दाता मेरा ध्यान हो। तेरे चरणों में दाता झूठी दुनिया से दिल मेरा अनजान हो। झूठी दुनिया से दिल मेरा चाहे सुख में रहो चाहे दुख में रहो। चाहे समता टूटे नहीं है यही स्पंदना। समता है यही वंदना 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 वंदना। अनंत अनंत शांति के निकेतन शासनपति श्रमण भगवान महावीर स्वामी के पावन चरणारविंदों में हार्दिक भावना वंदन नमन। मेरे अंधेरे जीवन को रोशनी प्रदान करने वाले परोपकारी आगम ज्ञान के भंडार आगम ज्ञाता आगम पुरुष जिन शास्त्र रतन हिमाचल केसरी उपाध्याय भगवंत श्रद्धे गुरुदेव श्री जितेंद्र मुनि जी महाराज साहब के पावन चरण कमलों में हार्दिक भावना वंदन नमन। आदरणीय सेवा भावी श्री प्रशमित मुनि जी, धर्म सभा में उपस्थित धर्मानुरागियों, सुशीलवती माताओं एवं बहनों, असीम पुण्योदय से भाग्योदय से आप सबको संतों का समागम और वीतरागवाणी श्रवण करने का सुअवसर प्राप्त हो रहा है। श्रवण कर रहे हैं श्री महावीर स्तुति और 29 गाथाओं में 26वीं गाथा चल रही है। व्यक्ति सोचता है कि मैं अपनी जिंदगी से क्रोध आदि का त्याग करूं तो क्यों करूं। यदि इसे त्यागने से मैं आज ही भगवान बन जाऊं तो कुछ प्रैक्टिस करूं। मगर एक बार कंट्रोल करने के बावजूद दूसरी बार फिर कोई निमित्त मिलता है, फिर गुस्सा आ जाता है। तो उस गुस्से को बार बार नियंत्रित करने से लाभ क्या होगा और उस गुस्से को बार बार काबू किया कैसे जा सकेगा।
बहुत से प्रश्न एक सांसारिक व्यक्ति के मन में उभर आते हैं और उसे लगता है कि शायद यह मोक्ष का वीतरागता का सपना महज एक सपना है। ये कभी सपना अपना होने वाला नहीं। मगर भगवान महावीर स्वामी, जो कभी क्रोध की प्रचंड ज्वालाओं में स्वयं जल रहे थे, औरों को जला रहे थे, त्रिपृष्ठ वासुदेव का भव देखे तो कितना क्रोध था, मगर उन्होंने भी छोड़ा। ऐसे शांत जलधार बन गए कि यदि कोई जलता भभकता हुआ आता तो उसे भी शांति मिल जाती। तो उन चारों कषायों को छोड़ना क्यों और कैसे, इस गाथा के माध्यम से समझेंगे। कोहं च माडं च तहेव माया, कोहं च माडं च तहेव लोभं चोत्थ अजत दोषा, लोभं चोत्थ अजत एयाणिवन्ता अर्हा महेस्ते neko vai pava nekarve puching sunang samana, puching sunang samana agarinoya parate theaya, agarinoya parate। आर्य श्री सुधर्मा स्वामी जी महाराज फरमा रहे, भगवान महर्षि थे। महर्षि महेशी, महान तत्व की, महान लक्ष्य की खोज करने वाले, कर्मों के तार तार को अलग करने वाले, मंत्रों का दर्शन करने वाले। कौन से मंत्र? जिन मंत्रों का जिंदगी में आचरण करने से, मनन करने से आत्मा को त्राण, आत्मा को रक्षा, सुरक्षा मिल जाए। ऐसे यूनिवर्सल ट्रुथ्स के मंत्र एक्सप्लोर करने वाले महर्षि। और ऐसे महर्षि भगवान महावीर स्वामी ने अरिहंत पदवी को पाया। अरिहंत पदवी कैसे पाया? कोहं च माणं च तहेव माया, क्रोध को, मान को, तथेव माया और माया को, लोभं चौथं अजत दोषा। अजत मीन्स अध्यात्म, आत्मा में रहने वाले उन दोषों, उन विकारों, उन कमियों को भगवान ने पहले जाना और जानने के बाद उन दोषों का परिहार कर दिया, छोड़ दिया। एयाणी वंता, इन दोषों का वमन करने के कारण, वमन का एक मीनिंग तो है उल्टी करना, वमिट करना। वमन का दूसरा अर्थ है किसी चीज को निकालना। अब दोष, कभी कभी किसी को देव दोष हो जाता है, क्योंकि कभी कभी तो भोजन की प्रतिकूलता और उस प्रतिकूलता के कारण शरीर में दोष पैदा होता है। और कभी कभी मेडिकली वो हर टेस्ट करवाता है, मगर कुछ भी उस टेस्ट में प्रॉब्लम आती नहीं। तो फिर समझने वाले लोग कह देते हैं ये देव दोष है। देव दोष मीन्स किसी देवता का प्रकोप है, जिसके कारण ये व्यक्ति स्वस्थ नहीं हो पा रहा। और कभी कभी जो देव दोष की चर्चा करने वाले कई उपाय कर लेते हैं, फिर फाइनली वो भी बोलते हैं भाई ये तो कर्म दोष है। ये कैसा दोष है?
बिना कर्म के अशुभ हुए जिंदगी में कुछ भी अशुभ घटित नहीं हो सकता। देवता का प्रकोप भी तभी होगा जब हमारा कोई ना कोई असाता वेदनीय कर्म का उदय होगा, और उदय उसी का होगा जिसको कभी बोया होगा। जिसको बोया होगा उसी का कभी फल आएगा। व्यर्थ में किसी को कोई फल दुनिया में ना अच्छा मिलता है और ना बुरा मिलता है। तो भगवान ने इन चारों दोषों को, क्रोध को, मान को, माया को, लोभ को दोष जान करके, जैसे पानी में, आपके पीने वाले पानी में सपोज कोई व्यक्ति नाली में से एक चम्मच गंदगी का भर के आकर के उसको स्टोर करने लगे कि मैं आपके लिए ना एक बहुत ही बढ़िया शेक बना रहा हूँ, मगर आपने तो देख भी लिया है और आपके सामने बना रहा है, तो आप क्या कहोगे? भाई तुमने तो पानी को क्या कर दिया? गंदा कर दिया, दूषित कर दिया। तो इन चार बुराइयों के कारण ये आत्मा, जो डिजिटल वाटर से भी कई गुना ज़्यादा प्योर है, भले ये आरूपी सत्ता है, वर्ण, गंध, रस और स्पर्श से रहित है, मगर यह किंचित रूपी है और किंचित अरूपी है। आत्मा कैसी है? किंचित रूपी है और किंचित अरूपी है। मीन्स रूपी कर्मों के संबंध के कारण ये आत्मा रूपी भी है, और निश्चय की दृष्टि से चले तो कर्मों के उस वर्ण, गंध, रस से, निश्चय से ये हमेशा हमेशा के लिए जुदा, अलग स्वभाव वाला होने की दृष्टि से अरूपी भी। मगर इस अरूपी आत्मा के उस निश्चय स्वरूप तक पहुंचने के लिए जो रूपी का संबंध जुड़ रखा है उसे तो दूर करना होगा, और उसे दूर करने का नाम ही साधना है, अभ्यास है। तो भगवान ने वो साधना की। भगवान ने किसी देवी देवता की साधना नहीं की, बल्कि भगवान ने किस चीज का अभ्यास किया? अपने इन दोषों को निकालने के। गुरुदेव अक्सर कहा करते हैं, यदि किसी में किसी देवता का प्रकोप है, कोई भूत प्रेत लग गया है, उस भूत प्रेत को निकालना तो आसान है। उस भूत प्रेत को निकालना क्या है? आसान है। मगर जिसकी आत्मा में कषाय है, उन कषायों का भूत निकालना आसान, वो आसान नहीं है। तो भगवान ने उन भूतों को सदा सदा के लिए निकाल दिया, और भगवान अपनी शरण में आने वालों के भी भूत निकाल देते थे। कौन से भूत? क्रोध का, मान का, माया का, लोभ का। कोई प्रश्न कर सकता है, गौशाले का भूत तो निकला नहीं, मगर गौशाले ने जो किया, पहली बात वो एक आश्चर्यकारी घटना थी, पहली बात। दूसरी बात, किन्हीं दवाइयों का प्रभाव उसी टाइम हो जाता है, और किन्हीं औषधियों का प्रभाव कुछ टाइम के बाद होता है। कुछ लोग तो ऐसे होते, भगवान के चरणों में आकर के शांत हो जाते, मगर कुछ ऐसे होते, भगवान की शांति को देखकर, महसूस करके वहां पर तो उछल कूद करते, मगर उसके बाद, जाने के बाद उन्हें भी पश्चाताप होता कि हमने अच्छा। गौशाला भी जो क्रोध करके गया, जो तेजोलेशा छोड़ के गया, तब तक तो वो क्रोधी था, मगर जब भगवान की शांति, सहिष्णुता देखी है, तो उसके आगे वो जाकर के विचार मगन हो गया, और उसे अपने ही अस्तित्व पे प्रश्न चिन्ह लगाना पड़ा कि मैं तीर्थंकर तो हूँ नहीं, मगर मैं दुनिया में क्या कह रहा हूँ कि मैं तीर्थंकर हूँ, और मैंने संतों का घात कर दिया, तीर्थंकरों की आशातना की। वो पश्चाताप की अग्नि में अपने उन दोषों को जलाने लग जाता है। अब विचार करना है, भगवान के चरणों में आकर के तो बड़ों बड़ों के भूत निकल जाते थे, और जब तक ये दोष हमारी आत्मा में रहेंगे, तब तक आत्मा स्वस्थ नहीं हो पाएगी। तब तक आत्मा
स्व का मतलब अपने आत्म स्वरूप में स्थिर नहीं हो पाएगी, क्योंकि स्थिरता का अर्थ है गति की निवृत्ति। गति, गति का मतलब मूवमेंट, इधर उधर भटकना। उस भटकाव का अंत आ जाने का नाम ही क्या है? स्थिरता। उसका नाम क्या है? और इसी के साथ हम शब्द पढ़ें तो आस्था शब्द आता है। आस्था का मतलब भी क्या है? असमन्तात। असमन्तात मतलब चारों ओर से पूरी तरह से एक पॉइंट पर आकर के स्थिर हो जाना। जब हमारी श्रद्धा एक पर स्थिर हो जाती है, फिर आत्मा भटकती इधर उधर भटकती नहीं है। उसी प्रकार हम देखें तो स्वस्थ का मतलब अपने स्वरूप में, अपनी आत्मा में स्थिर हो जाना। मगर स्थिरता क्यों नहीं आती? क्योंकि वो कषाय बैठे हैं, वो खींचते हैं, बार बार अपने घर में बैठी हुई आत्मा को बाहर बुलाते हैं। और विचार करना, यदि कभी किसी की लड़ाई हो जाए घर में, बेटे का, बाप का, कई बार युद्ध छिड़ जाता है, तो ऐसे टाइम में माँ क्या करती है? बेटे के मुंह पे हाथ भी रखती है, उसको अपनी छाती से भी लगाती है, और उसको क्या बोलती है? तुम कमरे में चले जाओ। और इधर पति को भी क्या बोलती है? आप दूसरे कमरे में चले जाओ, आप एक दूसरे के सामने मत आओ। क्यों मत आओ? क्यों मत आओ? क्योंकि यदि तुम अपने कमरे में रहोगे तो झगड़ा, मगर कमरे से बाहर आओगे तो क्या हो जाएगा? एक व्यक्ति जिसने एक मकान बनाया, मगर उसका जो दूसरा भाई था, अब प्रॉपर्टी की डिवीजन तो हो चुकी थी, उसने एक अच्छी सोसाइटी में जाकर के मकान बना लिया, मगर वो आकर के रोज चिल्लाता, कभी कभी तो ईंट पत्थर लेकर के उसके लोहे के गेट पर जोर जोर से मारता और गालियां देता। एक दिन हुआ, 2 दिन हुआ, 10 दिन हुए। पहले तो गली मोहल्ले वाले यह सोचते रहे कि हो ना हो इसने ठगी की होगी, इसने बेईमानी की होगी, कोई पागल थोड़ा ही होता है जो इस तरह से ऐसा मिसबिहेव करे। मगर 10, 20, 25 दिन बीतने के बावजूद जब देखा कि वो व्यक्ति आगे से कोई रिएक्शन नहीं दे रहा, आगे से कोई रिएक्शन नहीं दे रहा, और जब कभी घर से बाहर वो निकलता है तो लोगों से बातचीत में भी बहुत डिसेंट है, किसी तरह से उसमें कोई ऐसी बुराई दिखाई नहीं दी। और जब 20-25 दिन हो गए वो रेगुलर ऐसा कर रहा था, तो लोगों ने भी असेस कर लिया कि ये व्यक्ति गलत नहीं है। गलत कौन है? गलत यही व्यक्ति है जो इसकी प्रॉपर्टी को हड़पना चाहता है। और सारी गली वाले उस व्यक्ति के साथ हो गए, और उसको जब वो ऐसा करने आया तो सबने लाठी उठा करके बोला, भाई दोबारा तुम ऐसे आए तो पुलिस में कंप्लेंट करेंगे, हमारी सोसाइटी का माहौल खराब करने की जरूरत नहीं। यहाँ से मैसेज क्या मिला? जो अपने घर में रहता है उसकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती, और जो अपने घर से बाहर निकल आता है, दुनिया वाले तो शायद 1-2 बार बोलेंगे कायर है जो घर से नहीं निकल रहा, मगर जब बात का सर पैर ही नहीं है तो ऐसी बात के लिए मैदान में उतरने की जरूरत। अब जो अपने घर में रहता है वो झगड़ों से बच जाता है, और अपना घर कौन सा है? आत्मा का। आत्मा का अपना घर कौन सा है? आत्मा का अपना घर तो आत्मा ही, आत्मा का अपना घर तो। और जो आत्मा अपने घर में अपने स्वरूप में रहता है, क्योंकि गुस्सा करना आत्मा का स्वरूप नहीं है, मान करना आत्मा का स्वरूप नहीं है, माया लोभ करना स्वरूप नहीं है, तो आत्मा का स्वरूप कौन सा है? क्षमा करना, विनम्र रहना, मृदु बनना, सरल रहना, संतुष्ट रहना। और जो आत्मा अपने घर में रहती फिर उसे दुनिया में कहीं प्रॉब्लम आती, कुछ टाइम के लिए प्रॉब्लम आ सकती है, मगर धीरे धीरे आपकी शालीनता के कारण सब देखने वाले लोग आपकी साइड में हो जाएंगे, और वही तुम्हारे उस शत्रु से तुम्हें मुक्त करवाने में भी सहयोगी बन जाएंगे। मगर जो व्यक्ति झगड़े रगड़े में उतर आता है, फिर ना तो आज वहाँ शांति है और ना कल वहाँ शांति। तो कहा कोहं च माण्यं च तहेव माया,
भगवान ने क्रोध को, मान को और माया को और लोभ को, इन चारों को आध्यात्मिक भीतर के शत्रु जान करके उन्हें अपने घर से निकाल दिया। और निकालने के बाद प्रभु अब अरिहंत दशा में आए। और ऐसे भगवान न कुवई पाव न कारवई। और भगवान का स्वरूप कैसा कि ना तो वो स्वयं पाप करते हैं, ना तो वो स्वयं पाप करते हैं और ना किसी से पाप, क्योंकि क्रोध करना भी क्या है, बोलो, क्रोध करना पाप है। मान करना, माया और लोभ करना भी क्या है, पाप है। पाप का मतलब जो हमें गिराता है, पातयति इति पापम, या पाशयति इति पापम, जो हमें बांधता है, जो हमें बांधता है, हमारी प्रोग्रेस को वो रोक देता है। जैसे पैरों में जंजीर हो, इच्छा बहुत है मंजिल तक पहुंचने की, मगर चाह कर के भी व्यक्ति आगे बढ़ नहीं सकता। ऐसे ही जिसने पाप किए हैं उसने अपने पैरों में जंजीर खुद डाली है, और वो चाह कर के भी मोक्ष की ओर, परम शांति की ओर बढ़ नहीं पाता जब तक वो जंजीरें टूट नहीं जाती। तो कहा, क्रोध को भी पाप कहा, मान को भी पाप कहा, छल कपट को भी पाप कहा, और लोभ को भी। भगवान ना तो स्वयं ये पाप करते थे और ना ये पाप किसी से करवाते थे। करवाना कैसे होता है? एक होता है गुस्सा करना, दूसरा होता है गुस्सा, हाँ, करवाना या दिलवाना, दोनों एक ही सेंस में आएंगे ना। गुस्सा करना भी पाप है और गुस्सा दिलवाना भी। हम व्यक्ति सोचता है कि मैंने गुस्सा नहीं किया तो मैं बहुत धर्मात्मा हो गया, मगर क्या तुम्हारे बिहेवियर से, क्या तुम्हारे शब्दों के उन व्यंग्यों से सामने वाला क्रोध में आ रहा है, आपे से बाहर जा रहा है, तो ध्यान देना तुम भी पापी हो। तुम भी क्या हो? वो क्रोध करके अपना पाप बांध रहा है, मगर क्रोध दिलवाने वाले कौन हो? कौन हो? जैसे आजकल होता है ना, यदि कोई व्यक्ति आत्महत्या भी कर रहा है तो यदि वो पहले अपना नोट लिख जाता है, बोलता है मेरे को तो उकसाया गया, इन्होंने मेरे को तंग किया, तो केस उस व्यक्ति के भी, वो तो मरा अपने कर्म के कारण, मगर पीछे औरों को भी मार जाता है। अब इसी प्रकार सिंपली हम समझे, क्रोध करना भी जहर पीने के समान है, और किसी को क्रोध पिलवाना भी किसके समान है कि तू भी जहर पी और तू भी अपना विनाश कर। तो ध्यान देना, दोनों पाप की कैटेगरी में, पापी की कैटेगरी में आ जाते। इसी प्रकार अभिमान करना भी पाप है, और अभिमान, सामने वाले में अभिमान के भाव जगाना वो भी पाप है। छल कपट करना भी पाप है, और सामने वाले को सुजेशंस देना कि ऐसे 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 चल, तो बिल्कुल तो अपनी इस गलती होने के बावजूद भी बच जाएगा। तो माया करना भी पाप है और माया करवाना भी पाप है। लोभ करना भी पाप है, और लोभ, हाँ भी दो बातें तो आ गई, मगर इसी के साथ हमें समझना है, जो खुद क्रोध करते नहीं, क्रोध किसी को करवाते नहीं, तो वो क्रोध करने वालों को अच्छा कैसे कह सकते हैं? तो तीसरा भांगा भले यहाँ पर आया नहीं है, मगर भगवान का पच्चखान तो नव कोटि से होता है। 3 करण और 3 योग से भगवान के पच्चखान रहेंगे। वो ना तो क्रोध आदि करते हैं, ना क्रोध आदि करवाते हैं, और ना क्रोध आदि करने वाले की प्रशंसा करते हैं, इसने बहुत अच्छा काम किया। अर्थात कर्म का आश्रव आने में, मीन्स कर्म की इनकमिंग, और आत्मा के साथ कर्म के बंधने में, ये 3 करण और 3 योग तो होते हैं ना, मन से, वचन से और काया से। तो भगवान ने ये क्रोध आदि पाप स्वयं भी छोड़े, दूसरों से भी छुड़वाए, और यदि कोई कर रहा है तो वहाँ माध्यस्थ भाव तो रखा।
वहां तटस्थ भाव तो रखा, मगर उस व्यक्ति की अनुमोदना नहीं की। माध्यस्थ का मतलब निष्पक्ष होकर के उन दोनों को तो देखा। जैसे एक तट, एक किनारे पर बैठा हुआ व्यक्ति समुद्र में आने वाली लहरों को देखता हुआ भी उन लहरों के साथ बहता नहीं है। क्यों नहीं बहता? क्योंकि वो तो कहाँ बैठा है? किनारे पर, तट पर बैठा है। ऐसे भगवान ने तटस्थ रह करके किनारे पर बैठे हुए देख सब कुछ रहे हैं, मगर किसी के साथ भी प्रभु बह नहीं रहे। इसलिए भगवान अपने लक्ष्य से कभी भटके नहीं, भ्रमित हुए नहीं। भगवान अपने अरिहंत स्वरूप तक पहुंच पाए। अब विचार करना है, ये क्रोध, मान, माया और लोभ, जब इनका आवेश आता है, क्या आता है? आवेश का मतलब जैसे पानी का एक तो नेचुरल सा फ्लो होता है, और एक पानी का ऐसा फ्लो है जो बाढ़ का रूप ले लेता है। और जब बाढ़ का रूप ले लेता है तो उस टाइम उस बाढ़ को रोकना आसान। वहां तो ये होता है भाई, जो जो किनारे पे है तुम हट जाओ, मगर वो पानी रुकने वाला। अब गीता में कहा है, शक्नोति इह यह सोढ़ोम प्राक शरीर विमोक्षणात् काम क्रोधोद्भवम वेगम स युक्त स सुखी नर। दुनिया में एक युक्त व्यक्ति और सुखी व्यक्ति कौन सा है? युक्त का मतलब युजिर योगे धातु से युक्त शब्द बनेगा। अब युक्त का मतलब क्या रहेगा? जो व्यक्ति जुड़ा हुआ है। क्या हुआ? एक तो होता है भगवान के साथ जुड़ा हुआ है, दूसरा अपनी आत्मा की शांति के साथ जुड़ा हुआ है, तीसरा जिस व्यक्ति ने अपनी सारी एबिलिटीज को जोड़ करके रखा हुआ है, बिखरता नहीं है, टूटता नहीं है, बस्ट आउट नहीं होता है, उस व्यक्ति को क्या बोला? युक्त। उसे क्या बोला? दुनिया में युक्त, भगवान से जुड़ा हुआ, आत्मा से जुड़ा हुआ, या अपने आप में संपूर्ण व्यक्ति कौन है? और सुखी व्यक्ति कौन है? तो कहा, जो व्यक्ति शक्नोति इह, जो समर्थ हो पाता है। किस चीज में समर्थ हो पाता है? इस शरीर को छोड़ने से पहले पहले, इस शरीर को छोड़ने से पहले पहले जो व्यक्ति अपने भीतर उठने वाले काम और क्रोध के आवेग को, आवेश को, उस बाढ़ को नियंत्रित करने में सफल हो पाता है, बोला वो व्यक्ति दुनिया में भगवान से जुड़ा हुआ भी है, और वो व्यक्ति अपने आप में भी संपूर्ण है। वो व्यक्ति खंड खंड देखा जाए स्वभाव वाला नहीं, बल्कि एक रूप से अपनी एनर्जी को रिस्टोर करके चलने वाला है। और वही व्यक्ति दुनिया में सुखी है, जो अपने क्रोध और काम के आवेश को नियंत्रित कर पाता है। और जो नहीं कर पाता, वो भगवान से भी टूट जाता है, खुद भी टूट जाता है, और उसकी सुख के स्थान पे दुख की यात्रा शुरू हो जाती है। तो वो सुख के स्थान पे दुख ना आए, तो उसके लिए इस क्षमा को भी जानना है, क्योंकि क्षमा में ताकत है। भगवान क्रोध नहीं करते, मगर अपनी क्षमा से कितनों को बदल देते। भगवान कभी क्रोध नहीं करते, मगर अपनी क्षमा से कितनों को बदल देते। यदि हम चाहते हैं हमारे भीतर भी वो एबिलिटी आए, तो हमें अपने हृदय में किनको स्थान देना है? जो क्षमाशील आत्माएं। कैसी आत्माएं? भगवान से क्या कहे? हृदय लावो डेरा सतगुरु, हृदय लावो डेरा, हृदय लावो डेरा सतगुरु, हृदय मैं दर मल्लिया तेरा सतगुरु, मैं दर मल्लिया तेरा, मैं दर मल्लिया तेरा सतगुरु, मैं दर।
ममता में फंसा हुआ हो, मोह ममता में फंसा हो, विषयों ने पाया घेरा सतगुरु, विषयों ने पाया घेरा, हृदय लावो डेरा सतगुरु हृदय। इस दुनिया में कोई ना अपना, इस दुनिया में कोई ना, एक सहारा तेरा सतगुरु, एक सहारा, हृदय लावो डेरा भगवन हृदय। मन में ज्योत जगा दो ज्ञान की, मन में ज्योत जगा, दूर करो अंधेरा सतगुरु, दूर करो अंधेरा, हृदय लावो डेरा सतगुरु हृदय। इतनी कृपा करो मेरे सतगुरु, इतनी कृपा करो मेरे, मन ना डोले मेरा सतगुरु, मन ना डोले, हृदय लावो डेरा सतगुरु हृदय। अब हृदय में हम स्थान देते किसको है? क्रोध को, मान को, माया को और लोभ को। मगर यदि भगवान को, भगवान की शिक्षाओं को स्थान देंगे ना, उस पर चिंतन करेंगे, तो धीरे धीरे साइकोलॉजिकली चले तो हमारे माइंड की प्रोग्रामिंग अच्छी होने लग जाएगी। जो बुरा डाटा हमने देखकर, पढ़ के, सुन के, डिस्कस करके इकट्ठा कर रखा है, वो छटने लग जाएगा। और अच्छे संस्कारों के कारण हमारी डिसीजन की जो पावर है, अच्छी जगह पे राइट डिसीजन लेने की एबिलिटी है, वो बढ़ने लग जाएगी। मगर अब क्षमा करना है तो क्षमा करने के भी 100 बहाने हैं, और यदि लड़ाई ही करनी है तो झगड़ा करने के भी 100 बहाने। एक संत थे, संत जा रहे और चलते चलते एक वृक्ष की नाजुक सी शाखा जो बहुत भारी भरकम थी, एकदम उनके ऊपर गिर गई। जैसे ही गिरी वो नीचे धड़ाम से गिरे, मगर उन्होंने गुस्सा नहीं किया। कहने लगे ये तो एक महज संयोग की बात है। ये तो किसकी बात है? महज एक संयोग की बात है। अब इस वृक्ष पे गुस्सा करूंगा तो मैं तो वृक्ष काट दूंगा, कई वृक्ष जला दूंगा, मगर ये तो कोई समझदारी। उन्होंने सोचा ये एक महज संयोग है। एक व्यक्ति उनकी बात को सुन रहा था। अगले दिन वो उसी रास्ते से पुनः गए तो उस व्यक्ति ने ऊपर से एक बहुत बड़ी शाखा उनके ऊपर गिर दी। जैसे ही गिरी है, इस बार भी चोट लगी, मगर जब चोट लगी तो वो व्यक्ति ऊपर से देख रहा है, मगर वो संत फिर क्या बोले, ये भी एक महज संयोग है। मगर उसको बड़ी अब इरिटेशन हुई, वो उनके पास आ गया, कहने लगा ये संयोग कैसे? ये तो मैंने ऊपर से फेंका है, ये संयोग कैसे हो सकता है? कहने लगे ये भी तो एक संयोग है ना, मैंने तेरा कुछ बिगाड़ा नहीं, फिर भी तुम्हारे मन में आया कि मैं इनके ऊपर ये लकड़ी फेंकूं, इट मीन्स ये भी तो एक संयोग है। जब है ही संयोग तो मैं तेरे ऊपर गुस्सा क्यों करूं? अर्थात जिसने माफ करना है उसके पास माफ करने के 1000 कारण हो सकते, और जिसने झगड़ा ही करना है तो उसके पास तो झगड़ा करने के हजारों कारण हो सकते। तो भगवान यदि झगड़ा करना चाहते तो संगम देवता से पहले ही रात को कर लेते। भगवान झगड़ा करना चाहते तो उस शूल पानी यक्ष अस्थिक ग्राम में अभी 15 दिन का चौमासा वो 2 जन तक उस तापसों के आश्रम में बिताया।
मगर बाकी का कहाँ पहुँचे? अस्थिक ग्राम में। और वहाँ पर उस मंदिर में ऑलरेडी मान लो एक चेतावनी का बोर्ड लगा हुआ है कि आफ्टर सनसेट कोई यहाँ पर जिंदा नहीं बचता, इसलिए रात्रि निवास यहाँ पर कोई यात्री ना करे। लोगों ने भी आकर के रोका कि आप यहाँ पर मत ठहरिए, मगर भगवान ही ठहरे ना। भगवान तो कहाँ डरने वाले थे, भगवान वहीं पर ध्यान के लिए रुक गए। और जब रात्रि का टाइम हुआ तो एक यक्ष, जिसका नाम क्या है? शूलपाणी। जैसे त्रिशूल होता है तो 3 शूल होते हैं, तो शूल का मतलब एक सिंगल शूल होगा। अब वो वहाँ पे जिसको बोलते हैं ना प्रकट प्रभावी, आजकल बड़ा नाम चलता है ना प्रकट प्रभावी, वो भी प्रकट प्रभावी था। वो भी दुख देता था, लोग मन्नतें मांगते तो उनके सुख में निमित्त कारण भी बन जाता था, मगर गुस्सा बहुत। आप अपनी मान्यता करवाने के लिए पहले तो उसने पूरे शहर में महामारी फैला दी। लोग डरे, सहमे, 1 बार 2 बार 10 बार। जब देखा कि लोग मरते जा रहे हैं तो लोगों ने इकट्ठे होकर के कई सारी मिठाइयाँ बना करके, स्नान आदि करके अपने कुल देवताओं के साथ साथ उस अदृश्य देव का आह्वान किया, आप जो भी हैं आप अपनी उपस्थिति हमें बताइए, आप क्या चाहते। तो उस टाइम वो शूलपाणी यक्ष क्या आकाशवाणी से बोला कि मेरा यहाँ पे मंदिर बनवाओ और वहाँ पर कोई भी व्यक्ति दिन ढलने के बाद रुकना नहीं चाहिए और मेरी मनौतियाँ मनाओ। अब उन्होंने मंदिर बनाया और भगवान वहीं पर तो आकर के ठहरे थे। और जब भगवान को देखा तो उसे लगा कि ये मेरे अस्तित्व को चैलेंज करने आए हैं, ये मेरे अस्तित्व को चैलेंज करने आए हैं। तो अपने अस्तित्व की सुरक्षा के लिए उसने एंगर को यूज किया, गुस्सा। कई तरह से कभी सांप का रूप बनाता है, कभी शेर की तरह दहाड़ता है, कभी अट्टहास करता है, कभी भगवान को बिच्छुओं का रूप बना के काटता है, मगर भगवान स्टेबल। जब देखा कि इन्हें कोई फर्क नहीं पड़ रहा, तब भगवान को बस देख रहा है, तो भगवान उससे कहने लगे, अरे शूलपाणी तुम ये क्या कर रहे हो? कहने लगा, मैं बहुत दुखी हूँ। मैं कैसा हूँ? गुस्सा करने वाला कभी सुखी नहीं होता। माँ अपने बच्चे की पिटाई करती है ना, तो बात को खाना खाने टाइम भी उसके वो निवाला गले से नीचे नहीं उतरता। क्यों नहीं उतरता? क्योंकि गुस्सा किसी को सुख देता। अब वो कह रहा है कि मैं बहुत ज़्यादा दुखी हूँ, मुझे शांति नहीं है। तो भगवान ने कहा, शांति कैसे होगी? वो कहने लगा, इन लोगों ने मेरे साथ बहुत अन्याय किया। जब मैं पूरा भव में बैल था, मेरा मालिक मुझे लेकर के जा रहा है और कई सारे बैलगाड़ियों पे सामान लदा है और मैं उन सब में सरदार, सबका मुखिया बैल था। मगर नदी पार करते करते बोझ कुछ ज़्यादा और शरीर की कुछ कमज़ोरी होने के कारण मैं उसी रेत के किनारे पर बैठ गया। तो मेरे मालिक ने सोचा, चलो अभी तो हमें आगे जाना है। गांव वालों को पैसे दिए, एक आदमी रख कर के दिया कि इसकी सेवा करना, वापस लौटेंगे तो हम इसको साथ ले जाएंगे। मगर वो तो पैसा दे कर के चले गए, मगर गांव वालों ने सारा पैसा क्या कर लिया? खा लिया। खा लिया बोलते ना, पैसा तो नहीं खाया जाता, मगर पैसे की जगह पे अपने आराम भोग लिए। और जैसे ही मेरे पास से वो लोग गुजरते, किसी के हाथ में घास है, कोई पानी उठाकर ले जा रहा है, मगर मैं बेचारा आंखों से आंसू टपकाता हुआ उनसे हुंकार करते हुए बुलाता कि मुझे कोई पानी पिला दो, मगर कोई निर्दयी मुझे पानी पिलाने नहीं आता, कोई घास का तिनका डालने नहीं आता। मैं तड़प तड़प करके बिना इच्छा के दुख भोगते भोगते मर करके क्या बना हूँ? देवता। ये अकाम निर्जरा। कौन सी निर्जरा? देवी देवता बनना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है।
अकाम निर्जरा बिना इच्छा के या दुख सहे जाते हैं, उनसे भी ऐसी पुण्यवाणी इकट्ठी हो जाती है कि वो व्यक्ति आने वाले टाइम में देवता बन जाए, देवी बन जाए, और फिर अपने प्रभुत्व को जमाने के लिए पहले तो वो रोड पे एक्सीडेंट होने लग जाते हैं, फिर वो लोग कोई छोटा सा मंदिर बनाते हैं, जब कभी गाड़ी निकालनी है पहले एक बार रुक कर के जाएंगे, तो उसको भी तसल्ली हो जाती मेरी क्या हो गई, मान्यता। मगर ये स्थान शाश्वत नहीं, ये तो अनस्टेबल आत्माओं के स्थान हो सकते, मगर शाश्वत आत्माएं तो किसी को कोई प्रॉब्लम क्रिएट करती नहीं। तो खैर हमें किसी की असाधना तो करनी नहीं, मगर जो सत्य है, तथ्य है, उसे समझना तो है। अब वो कह रहा है कि इन लोगों ने मुझे बहुत परेशान किया, इसलिए मैंने भी ठान लिया कि इन लोगों को भी क्या करूँगा, दुखी करूँगा, पैसे पैसे का हिसाब लूँगा। और जैसे ही ये कह रहा है, कहते कहते फिर मायूस हो गया कि आज तक मेरे को शांति मिली। भगवान कहने लगे, हे शूलपाणी, कभी खून का कपड़ा खून से साफ होता नहीं। खून से सने हुए वस्त्रों को धोने के लिए तो पानी की ज़रूरत है, साबुन खारे की ज़रूरत है, मगर तुम तो क्या कर रहे हो, खून से खून को साफ करने की कोशिश कर रहे हो, तो ये कभी होने वाला। और जैसे ही सुना, प्रतिबोध आया, भगवान ने कहा तुम सबको क्षमा करो, सबको क्षमा करो। और जैसे ही वो प्रभु का भक्त बना, अगली सुबह वो दुनिया के लोग देखने के लिए आए हैं, बाबा का तो काम तमाम हो गया हो, मगर भगवान तो उत्कृष्ट साधक थे, और जैसे ही आए हैं तो लोग भी प्रभु के भक्त बनने लगे। गुरुदेव पधारे, हो रब मेरा सतगुरु बन के आया, झुकदा है संसार मैनू, हो रब मेरा सतगुरु बन के आया मैनू। भूलिया गम ज्ञाता आगम पुरुष जन शास्त्रतन हिमाचल केसरी उपाध्याय भगवंत श्रद्धे गुरुदेव श्री जितेंद्र मुनि जी महाराज की। तो भगवान ने अपनी सहनशीलता के कारण उस क्रोधी महाक्रोधी को भी क्या कर दिया, शांत। चंड कौशल भटका, कहाँ से भटका, साधु भव से। कहाँ से भटका, मगर भगवान उसे भी सद्बोध देने के लिए अपने प्राणों का भय छोड़ करके कहाँ पहुँच गए, उसकी भाभी के पास, जो दृष्टि विष सांप है, जिसकी आंखों से भी जहर बरसता है, मगर भगवान की करुणा के कारण वो सांप भी क्या हो गया, आराधक बन गया। अर्थात क्रोध से आप किसी को बदल नहीं सकते, मगर सहिष्णुता, शांति, क्षमाशीलता के माध्यम से आप अपना भी कल्याण कर सकते हैं और दूसरे के कल्याण में भी निमित्त बन सकते। और बड़े बड़े आए, बड़े बड़े चले गए, किसकी अथॉरिटी रही। अर्थात जब उन बड़े बड़े चक्रवर्तियों के सिंहासन शाश्वत नहीं रहे, तो हे आत्मा, किसके लिए तो इतना अपराध के मार्ग पर बढ़ रहा है, क्या चिंतन कर। हो ना तुप रहने ना छाबंदया, हो ना तुप रहने ना
होना प्यो रहना ना मां बंदे, होना धुप रहनी ना छा बंदे, ना प्यो रहना ना हर शैन आखिर मुक जाना, शैन आखिर मुक जाना, एक रहना रब दा ना बंदिया, होना धुप रहनी ना छा बंदे, होना प्यो रहना ना तू मुँह तो रब रब करना है कदे, तुर अंदरों भी करया कर, तू मुँह तो रब रब करना है कदे, तुर अंदरों भी सत पुरुष कोलो सुनिया जो अमल देते करया कर, तू मैनू मार मुका बंदिया, ओ तू मैनू मार ओ कुल तीन हथ तेरे था बंदिया, ओ तू मैनू मार ओ कुल तीन हथ तेरे, हर शैन आखिर मुक जाना, शैन आखिर मुक जाना, बस रहना रब दा ना बंदिया, होना धुप रहनी ना छा बंदिया, होना प्यो रहना ना अज मिट्टी पैरा थल्ले है, कल मिट्टी हेठा तू होना, अज मिट्टी पैरा थल्ले है, कल मिट्टी हेठा जद पता है सब ने टुर जाना, फिर कादे लई रोना धोना, जद पता है सब ने टुर जाना, फिर कादे लई रोना, ओड़ी कदिया कबरा बंदिया, ओड़ी कदिया कबरा बंदे, हर शैन आखिर मुक जाना, शैन आखिर मुक जाना, पर रहना रब दा ना बंदिया, होना धुप रहनी ना छा बंदिया, होना प्यो रहना ना मां बंदिया, होना धुप रहनी ना छा बंदिया, ना प्यो रहना ना। तो इन कषायों को क्यों छोड़ना है इसके बारे में कल और सुनेंगे इन्हीं भावनाओं के साथ। आप श्रद्धेय गुरुदेव।